जी हां, नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह कब क्या कर देगा किसी को पता नहीं, और वो पहुंच गया है कहां? रशिया। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने, और इस मुलाकात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पुतिन किम की जोड़ी क्या परमाणु विनाश कराएगी? ये दुनिया की चिंता है। किम जोंग और पुतिन की इस मुलाकात से दुनिया दहशत में है। दुनिया को डर है कि यह महामुलाकात महाविनाश की आहट न बन जाए। उधर रूस ने ब्रिटेन को बारूदी धमकी दी है। सवाल यह है कि अब अमेरिका क्या करेगा? आपको तस्वीरों के साथ युद्ध की हर खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन और किम जोंग के बीच मुलाकात खत्म हो गई है। 3 घंटे से ज्यादा चली दोनों की मुलाकात। दोनों के बीच कई डील्स पर सहमति बनने की खबर भी सामने आ रही है। पुतिन के फैसले को हमारा पूरा समर्थन है, यह कह दिया है किम जोंग उन ने। नॉर्थ कोरिया का समर्थन हमारे लिए खास, ये कहते नजर आए व्लादिमीर पुतिन। यानी नॉर्थ कोरिया और रशिया एक साथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए इस मुलाकात में आखिर हुआ क्या है, कौन कौन सी ऐसी डील्स हैं जिन्हें डन मान लिया जाए। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि इस महामुलाकात को लेकर ही तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब होगा महाविध्वंस। पुतिन स्पेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है नॉर्थ कोरिया, यह जिक्र करते हैं। किम जोंग कहता है दोनों देशों के संबंध हम नए स्तर पर लेकर जाएंगे, आने वाले वक्त में ये रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। पुतिन कहते हैं सैटेलाइट भेजने में नॉर्थ कोरिया की हम मदद करेंगे। किम जोंग उन कहता है पुतिन के सभी फैसलों को हमारा पूरा समर्थन है, हमारा सपोर्ट है रूस को। पुतिन कहते हैं नॉर्थ कोरिया का समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। किम जोंग कहता है पश्चिम के साथ लड़ाई में हम पुतिन के साथ हैं। देखिए ऐलान कर दिया गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से कि वो रूस के साथ खड़ा है। पुतिन कहते हैं सभी विषयों पर किम जोंग उन से बात हुई है, और किम जोंग कहता है कि रूस का उसका ये दौरा बहुत खास रहा। तो कुल मिलाकर अभी तक ये जानकारियां और बड़ी बातें सामने आई हैं इस मुलाकात के बाद। पुतिन और किम साथ महाविनाश का कैसे हो रहा है आगाज, अब जरा आप ये समझिए। पश्चिमी देशों के खिलाफ ये दोनों एकजुट हुए हैं, यानी वेस्टर्न कंट्रीज पर आने वाले वक्त में बड़ा खतरा है। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के साथ है किम, ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से अब साफ कर दिया गया है। रूस को नॉर्थ कोरिया हथियार दे सकता है, जिसकी इस वक्त रशिया को, पुतिन को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते। पुतिन किम जिनपिंग का यह गठजोड़ घातक माना जा रहा है, यानी चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अगर साथ आ गए तो स्थिति खतरनाक होगी। जापान और साउथ कोरिया की मुसीबत निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसके अलावा रूस नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद भी देगा, यानी इसमें दोनों अपना फायदा देख रहे हैं। रूस का भी फायदा होगा और नॉर्थ कोरिया का भी फायदा होगा एक दूसरे के साथ आने से, और यही इस महामुलाकात की सबसे बड़ी वजह है। इस बीच देखिए खबर क्या आ रही है, रोबोटाइन में और आगे बढ़ी है यूक्रेनी फौज। रूस कर रहा है ताबड़तोड़ अटैक, रशियन आर्मी पीछे हटने को मजबूर हुई है। क्लिशिवका में भी यूक्रेन को लीड मिल रही है, मेलिटोपोल में भी पीछे हट गई है रशियन आर्मी। और वहीं ज़ेपोरिजिया विनाश का केंद्र बनता नजर आ रहा है। ज़ेपोरिजिया या एटमी प्लांट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हो रहे हमलों से न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि 20 से ज्यादा देशों पर रेडिएशन का नया खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी गई। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सेना ने ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट के पास रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया। रूसी सेना पर 6 ड्रोन से हमले किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के पास एनरहोदर शहर पर ड्रोन से हमला किया गया।
ज़ेपोरिज़िया में एटमी प्लांट के पास ड्रोन अटैक के बाद पुतिन की सेना में हड़कंप मच गया है। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट के पास हुए ड्रोन अटैक को लेकर चेतावनी जारी कर दी। ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट के पास हुए ड्रोन अटैक के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ज़ेपोरिज़िया एटमी प्लांट पर धमाका होने वाला है। ज़ेपोरिज़िया के पास अचानक क्यों तेज हो गई जंग? क्या सर्दियों से पहले ज़ेपोरिज़िया एटमी प्लांट पर कब्जा करने की तैयारी है? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या ज़ेपोरिज़िया एटमी प्लांट पर कब्जा करके युद्ध में ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट के पास हुए नए हमलों से एक बार फिर बड़े विनाश के खतरे का संकेत मिल रहा है। युद्ध की आग फिर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब अगर साजिश के तहत पावर प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप समेत एशिया के कई देशों में भी रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। खतरा सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के अलावा पड़ोसी देशों पर खतरा मंडरा रहा है। करीब 20 पश्चिमी देशों में रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। यहां तक कि एशिया के कई देश भी रेडिएशन की चपेट में हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ेपोरिज़िया में अगर रेडिएशन का खतरा पैदा हुआ तो वो परमाणु हथियारों से भी विनाशक साबित हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए नेटो समेत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी ज़ेपोरिज़िया पर खास नजर है। मतलब साफ है कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में क्या निकलकर सामने आया है, यह भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अहम खबर सामने आ रही है, नॉर्थ कोरिया की बड़ी मदद करेगा रशिया, अंतरिक्ष मिशन में मदद करेगा रूस। पुतिन ने किम जोंग से यह वादा भी किया है मुलाकात के दौरान, सैटेलाइट भेजने में नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा रशिया। यह पुतिन ने किम जोंग को भरोसा दिलाया है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा भरोसा है जो रशिया से मिला है किम जोंग उन को। लेकिन किम का स्पेस मिशन है क्या, ये आप समझ लीजिए। सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर पुतिन और किम जोंग के बीच बात हुई है और बात बनती नजर आ रही है। नॉर्थ कोरिया के अंतरिक्ष मिशन में रूस अब बड़ी मदद करेगा, यह तय हुआ है। किम जोंग ने रूस के स्पेस लॉन्च सेंटर का भी दौरा किया। पुतिन की मौजूदगी में किम ने अधिकारियों से बात की। पुतिन ने किम को सैटेलाइट लॉन्च कराने में मदद का भरोसा दिलाया है। इस साल 2 बार फेल हो चुकी है नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट लॉन्चिंग और अब रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। तो देखिए, एक तरफ पुतिन और किम की दोस्ती से दुनिया दहशत में है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन को घेरकर स्कैंडर मिसाइलों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जो यूक्रेन में बड़ी तबाही ला सकता है। बर्फबारी से पहले पुतिन ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नाटो देशों के साथ ही यूक्रेन की कोशिश किसी तरह सर्द मौसम के आने तक युद्ध में टिके रहने की। जंग का यह दौर सिर्फ बदले और दुश्मन की तबाही का नहीं रहा। सितंबर के 10 दिन बीत जाने के बाद युद्ध की रणनीति अब कुछ खास मकसद पर टिक गई है।
दोनों सेनाओं ने पूरा जोर लगा दिया है, तो उसकी वजह है सर्दियों के मौसम का करीब आना। पहला मकसद ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा, दूसरा मकसद कब्जे वाले इलाकों की सुरक्षा, तीसरा मकसद बर्फबारी तक जंग में टिके रहना, चौथा मकसद कब्जे वाले इलाकों को वापस पाना। हालांकि रूस को बड़ा शॉक देने के लिए यूक्रेन से रूस की जमीन पर प्रहार का प्लान भी आगे बढ़ रहा है। बेलगोरोड पर एक बार फिर से ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। रूस के एयर डिफेंस ने ड्रोन को गिरा दिया। बेलगोरोड में 2 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। यूक्रेन एयरक्राफ्ट मॉडल वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन युद्ध में टिके रहने के लिए रूस के लिए कई मोर्चे पर दबाव बना रहा है, ताकि रूस के सैनिक किसी खास जगह पर जोरदार हमला ना कर सके। दूसरी तरफ रूस की सेना को जल्दी से जल्दी अहम इलाकों पर कब्जा करना है। यही वजह है कि 24 घंटे में ही रूस ने इतनी ताकत लगाई कि यूक्रेन के 6 शहरों में तबाही आ गई। रविवार के दिन यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर जमीन और हवा से लगातार हमले होते रहे। और इस बीच अहम खबर यह कि किम जोंग के रूस दौरे के वक्त उत्तर कोरिया का एक्शन भी नजर आया। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। किम के रूस दौरे के बीच ये मिसाइल दागी गई है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से मिसाइल दागी है। जापान के पास समंदर में जाकर गिरी है ये मिसाइल। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जापान के पास समंदर में जाकर गिरी है नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया है। किम के रूस दौरे के बीच नॉर्थ कोरिया का ये एक्शन अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी। तो देखिए मिसाइल परीक्षण को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बारे में आपको बता दें। वॉर का नया फ्रंट कैसे खुलता हुआ नजर आ रहा है ये आप देखिए। मिसाइल परीक्षण, वॉर का नया फ्रंट। किम के रूस दौरे के वक्त यह मिसाइल दागी गई है। उत्तर कोरिया की मिसाइल समंदर में जाकर गिरी है। दक्षिण कोरिया से जापान तक इसके बाद दहशत पसरी हुई है। 2022 से अब तक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। यह बड़ी बात है। दक्षिण कोरिया, जापान और उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ता देख रहे हैं हम। दक्षिण कोरिया, जापान भी अब नॉर्थ कोरिया की इस हरकत के बाद जवाब दे सकते हैं। यह आशंका भी लगातार बरकरार नजर आ रही है इस हमले के बाद। और इस बीच एक और अहम खबर है। वॉर जोन से अवदीवका में रूस की जबरदस्त शेलिंग देखी गई है। रूसी हमले में 2 नागरिकों की, आम सिविलियन की भी मौत हो गई। रूसी हमले में कई लोग घायल भी हुए। और वहीं इस जंग में भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी दोनों तरफ से भाड़े के सैनिक दांव पर लगाए गए हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में विदेशी लड़ाके पुतिन के निशाने पर हैं। यूक्रेन में विदेशी नागरिकों की रूसी हमले में मौत के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। लेकिन दूसरी तरफ रूस का मानना है कि विदेशी नागरिकों की आड़ में नाटो के जंगबाज यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पिछले 18 महीने की जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हो चुका है। जंग में यूक्रेन की सेना और उसके ठिकाने रूसी हमलों के लगातार टारगेट पर हैं। यही नहीं, पुतिन की सेना यूक्रेन के साथ खड़े विदेशी लड़ाकों को भी निशाना बना रही है।
डोनेत्स्क इलाके में रूसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले में विदेशी लड़ाकों की वैन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोमवार को रूसी हमले में 2 विदेशी लड़ाकों के मारे जाने के बाद रूस पर बड़ा निशाना साधा और हमलों को लेकर पुतिन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। Поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи ударили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадієць Ентоні Ігнат. हैरानी की बात है कि यूक्रेन और रूस दोनों ही युद्ध को रोकना चाहते हैं। इस जंग में अभी तक हजारों लोगों की मौत के बाद दोनों ही देश थक चुके हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी सिवाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जंग को वास्तव में रोकने के लिए पहल नहीं कर रहा है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनेत्स्क इलाके में हुए रूसी हमले में कनाडा और स्पेन के 2 वॉलंटियर्स की मौत हो गई। जर्मनी और स्वीडन के 2 अन्य विदेशी वॉलंटियर भी रूसी हमले में घायल हो गए। ज़ेलेंस्की ने मारे गए विदेशी नागरिक के परिवार वालों के लिए संवेदना जताई है। यूक्रेन दावा करता रहा है कि जंग में उसकी मदद कर रहे विदेशी नागरिक वॉलंटियर हैं, ना कि सैनिक, जबकि रूस का दावा है कि विदेशी वॉलंटियर्स के बहाने नाटो के सैनिक यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हाल ही में एक रूसी एजेंसी ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि यूक्रेन की तरफ से करीब 80 देशों से आए लड़ाके जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ने वाले अधिकतर अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको या इक्वाडोर से यूक्रेन पहुंचे हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की तरफ से लड़ने वाले विदेशी लड़ाकों को महंगे घर और अच्छी तनख्वाह का लालच दिया जाता है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में विदेशी लड़ाकों के शामिल होने से लगातार इंकार करता रहा है, लेकिन हाल ही में एक कोलंबियन लड़ाके की वीडियो ने यूक्रेन के दावों का पर्दाफाश कर दिया था। इसकी एक तस्वीर भी रूस ने जारी की थी। रूस का आरोप है कि यूक्रेन को नाटो लगातार हथियारों के साथ युद्ध लड़ने के लिए किराए पर सैनिक भी भेज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रूस वैगनर और चेचन लड़ाकों का इस्तेमाल अपने लिए करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और पुतिन और किम की मुलाकात के बाद रूस और ब्रिटेन में भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पुतिन ने ऋषि सुनक को कड़ी चेतावनी दे दी है। परमाणु संयंत्र के साथ साजिश कर रहा है ब्रिटेन, ये कहा गया है। ब्रिटिश सेना यूक्रेनी सेना को दरअसल ट्रेनिंग दे रही है। परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और अब इस बात का जिक्र खुले तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने किया है। तो देखिए रणभूमि में परमाणु विध्वंस के आसार कैसे नजर आ रहे हैं। अब जरा आप ये समझिए, पुतिन सीधे सीधे ब्रिटेन को धमका रहे हैं। कैसे? देखिए, गंभीर अंजाम भुगतेगा ब्रिटेन, ये सीधे तौर पर कहा गया है। ऋषि सुनक को सीधी चुनौती देते हुए वो नजर आ रहे हैं। सुधर जाओ वरना परमाणु तबाही आकर रहेगी, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। पुतिन के आरोप क्या हैं? यूक्रेन के साथ मिलकर ब्रिटेन की रूस से साजिश, रूस के खिलाफ साजिश रच रहा है ब्रिटेन, ये कहा गया है। रूस में परमाणु हमले की साजिश कर रहा है ब्रिटेन। सीधे तौर पर ब्रिटेन को ऋषि सुनक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनके फैसलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को परमाणु संयंत्रों पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, यह कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। यानी सीधे सीधे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को सीधी धमकी देते हुए व्लादिमीर पुतिन अब नजर आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तमाम खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा TV9 भारतवर्ष पर, कहीं ना जाइएगा।